देश के प्रधानमंत्री महोदय ने फरवरी 2023 में 2 वर्ष तक उनकी जयंती के कार्यक्रमों को मनाने की घोषणा की। भारत सरकार से राजपत्र जारी किया गया, बजट नोटिफिकेशन हुआ और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि सरकारी स्तर पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती को मनाया जाए और एक पूरी कमेटी बनाई जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आर्य समाज के सारे पदाधिकारी, प्रांतों के, राष्ट्र के, सार्वदेशिक के और सभी राज्यों के राज्यपाल उस कमेटी में शामिल किए गए। तो 2 वर्ष तक ये कार्यक्रम मनाए जाने के निर्देश भारत सरकार से जारी हुए। हमने भी इस अवसर पर एक संकल्प लिया कि बूंदी जिले में भी हम कुछ कार्य करें। हमारा संकल्प है कि 200 व्यक्तियों को हम योग और यज्ञ इन दोनों विद्याओं से जोड़ेंगे। ये 2 विद्याएं ऐसी है जो व्यक्ति को आरोग्य और आयुष प्रदान करती है। 200 के साथ साथ हमने ये भी संकल्प लिया कि बूंदी जिले के 200 के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों से 200 व्यक्तियों को और इसमें शामिल किया जाए। तो 400 व्यक्तियों का एक आवासीय शिविर बूंदी में लगाया जाए जिन्हें योग और दैनिक यज्ञ करना सिखाया जाए। क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो दोनों जीव को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। योग को भी जीवन में अपनाना पड़ेगा और यज्ञ को भी अपनाना पड़ेगा। आज तक यज्ञ को कर्मकांड का विषय माना जाता था। जब हमारे घर पे मांगलिक कार्य होते थे तो यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था, पूजा पाठ का एक हिस्सा है हवन, बस यहाँ तक सीमित था। लेकिन इसका विज्ञान और भी आगे, स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी इस पर रिसर्च किया है कि एक चिकित्सा पद्धति भी, ये जो पैथी भी, यज्ञ के द्वारा आप बहुत सारी बीमारियां इनको ठीक कर सकते हो। क्योंकि हमारे शरीर में जो रोग आते हैं वो आहार के विशुद्ध होने से या उसके दूषित होने से आते हैं। हम आहार 3 प्रकार से लेते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ठोस के रूप में हम अन्न आदि का सेवन करते हैं, द्रव के रूप में जल, दूध आदि का सेवन करते हैं और गैस के रूप में प्राणवायु का सेवन करते हैं। जब ये तीनों आहार हमारे दोषयुक्त हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारा आहार अगर हम ऑर्गेनिक अन्न से शुद्ध कर सकते हैं, घर में गाय के शुद्ध दूध पी सकते हैं, लेकिन वायु को शुद्ध करने का आपके पास तरीका क्या है? एकमात्र हवन ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, गाय के घी से अग्नि जला करके वायु को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। ये शुद्ध वायु हमारे अनेक रोगों को दूर करती है। अभी हाल ही में रिसर्च हुआ है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक है, पहले नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि जब आम की लकड़ी को हवन में जलाया जाता है, उस पर गाय का घी डाला जाता है तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड नामक गैस निकलती है जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है, मस्तिष्क के रोगों को दूर करती है। लखनऊ में भारतीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने रिसर्च किया और ये बताया कि आम और पीपल की लकड़ी जब हवन में जलाई जाती है तो ये हमारे कई रोगों को दूर करती है। इसके साथ हम हवन में जो सामग्री प्रयुक्त करते हैं, 4 प्रकार के द्रव्य उसमें होते हैं, औषध गुणयुक्त, सुगंध गुणयुक्त, पुष्टिकार गुणयुक्त और मिष्ट गुणयुक्त। ये जब 4 प्रकार के द्रव्य मिलाए जाते हैं हमारे जो वात, पित्त और कफ से प्रभावित जो रोग है उनको दूर करते हैं। अभी जैसे मस्तिष्क संबंधी रोग है, एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी है, ब्रेन ट्यूमर है, मेनिंजाइटिस है, ये जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। क्योंकि इसमें से जो गैसेज निकलती है, वायु निकलती है, वो जब हम सांस लेते हैं तो कई तो ऐसे केसेज आए जो लोग ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गए, उनकी रिकवरी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा था 99% संभावना इनकी नहीं है कि होश में आ जाए, लेकिन हवन करने मात्र से वो लोग वापस होश में आ गए। गुड़ महाराज जी औषधियाँ हैं, आप उसका हवन सामग्री जलाइए, डायबिटीज आदि में फायदा होता है। चावल है, चावल में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जलने पर वो बलकाला होता है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कुछ परिवार जीवित बचे थे, उस इफेक्टेड एरिया में वो वही परिवार बचे थे जिन्होंने दैनिक हवन किया। क्योंकि उस अग्नि में वो शक्ति होती है कि किसी भी चीज में कोई विषाणु, कीटाणु हमारे वायुमंडल में जो होता है उनको क्षमता खत्म करने की क्षमता रखती है। अग्नि के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं दुनिया में। आज हम पानी को भी अगर शुद्ध करते हैं तो गर्म करके करते हैं, दूध को भी गर्म। तो अग्नि एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया और वायरस दोनों को समाप्त करती है। तो हवन वो पद्धति है जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल में जो बीमारी के बैक्टीरिया है और वायरस है वो बिल्कुल मर जाते हैं। और जब ऋतु का संधि काल आता है, अभी जो कि सर्दी आ रही है, पित्त बढ़ने से ज्वर, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां बढ़ रही है, तो यज्ञ के द्वारा पित्त का शमन होता है इन औषधियों से, और योग के द्वारा इन दोनों ही चीजों से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है।
इसलिए एक बड़ा आयोजन हम यहाँ बूंदी में करने जा रहे हैं। आवासीय शिविर है, 400 शिविरार्थी उसमें रहेंगे। उसकी दिनचर्या इस प्रकार से रहेगी कि सुबह 4:30 बजे उन्हें उठा दिया जाएगा, 5:30 से 7 बजे तक योग का सत्र चलेगा। आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि का अभ्यास कराया जाएगा। उसके पश्चात 40 मिनट का मेडिटेशन होगा। फिर उसके पश्चात 20 मिनट का दैनिक हवन होगा गायत्री से। उसके पश्चात फिर दिन में इनकी बौद्धिक क्लासेज चलेगी, जिसमें पूरा मैकेनिज्म समझाया जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा आसन करने से कौन कौन से रोगों में लाभ होता है, कौन सी जड़ी बूटियों से हवन करने से किन किन रोगों में कितने दिन तक करने से कितना लाभ होता है। इसमें हमारे स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, जो पतंजलि योगपीठ में यज्ञ चिकित्सा के रिसर्च सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो पधार रहे। ब्रह्मचारी अरुण कुमार जी आयुर्वेद मुंबई से जो ध्यान योग विशेषज्ञ वो पधार रहे। और दृष्टि और यज्ञ चिकित्सा के जो विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण जी वदाचार्य रायपुर छत्तीसगढ़ से वो पधार रहे। कन्या गुरुकुल देहरादून की आचार्य दीप्ति, आचार्य प्रतिज्ञा ये पधार रही है। और पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित जो है डॉक्टर सुता माजी विश्ववारा कन्या गुरुकुल दिल्ली की रोहतक से वो पधार रही है। इन सबका सानिध्य 400 शिविरार्थियों को प्राप्त होगा। ये अद्भुत ज्ञान यहाँ लोगों को मिले और हमारा ये उद्देश्य है। इसी ध्यान का भी उद्देश्य था कि हमारे देश की जनता स्वस्थ और आरोग्य करके पूर्ण आयु को प्राप्त करे। ये 3 दिन का आवासीय शिविर है। 27, 28, 29 अक्टूबर। 27 को सुबह 5:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और उद्घाटन से जो औपचारिक है 10 बजे से 12 बजे तक। समापन 29 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। समिति बूंदी, आर्य समाज बूंदी और माइस्ट्री पंचायत संस्थान बूंदी चारों संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर नंदकुमार जयसवाल आर्यवर्धन बूंदी के अध्यक्ष हैं। श्री रंजन कुमार जी शर्मा आप उसके कोषाध्यक्ष आर्यवर्धन के। हेमालाल जी मेघवंशी पतंजलि योग समिति बूंदी के जिला प्रभारी। मैं अभयदेव शर्मा शिविर का संयोजक हूँ। तो हमारी कोशिश है कि बूंदी की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले इसका। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।